फ्रेंड्स, कैसे आपसे। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे चेंजेस इन रिपोर्टिंग स्पीच ऑफ नरेशन वीडियो। और ये आपसे का पार्ट 3 और नरेशन का जो हमारे ग्रामर का एक चैप्टर है जिसे हम बोलते हैं नरेशन, और उसे हम लॉन्ग में बोलते हैं यानी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं। और इसमें हम रिपोर्टिंग स्पीच का चेंजेस देखेंगे। क्या चीज़ का चेंजेस देखेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच का। इसे प्रीवियस वीडियो यानी पार्ट 2 में हम क्या देखे थे? रिपोर्टिंग वर्ब का चेंजेस। और हम बताए थे कि डायरेक्ट स्पीच में ही रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच होता है। तो जैसे ये एक डायरेक्ट स्पीच है, तो जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगा उसे हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। और जो बाहर रहता है वो क्या रहेगा? रिपोर्टिंग वर्ब। तो आज के इस वीडियो में हम इसका चेंजेस बता दिए, और जो रिपोर्टिंग वर्ब का चेंजेस और नरेशन का इंट्रोडक्शन यानी शॉर्ट में नरेशन किसे क्या कहते हैं ये सभी ने देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपसे जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो में आपसे सीखेंगे रिपोर्टिंग स्पीच का चेंजेस। तो सबसे पहले हम रिपोर्टिंग स्पीच का चेंजेस देखने के लिए उसमें हम पर्सन का चेंज होता है। इसमें चेंज इन पर्सन सबसे पहला चेंज होता है, पर्सन में चेंज होता है। तो अगर आप सभी को पता है कि 3 प्रकार का पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन को बोला जाता है आई, और प्लूरल में फर्स्ट पर्सन को वी बोला जाता है। सेकंड पर्सन में सिंगुलर में यू बोलते हैं और प्लूरल ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट पर्सन को यू ही बोलते हैं। और थर्ड पर्सन में सिंगुलर में ही सी इट नेम आता है, किसी ही सी इट और किसी का नेम आता है, और प्लूरल में ही उसे बोलेंगे हम दे, थर्ड पर्सन में। तो फर्स्ट पर्सन हमारा आई और वी होता है। तो फर्स्ट पर्सन जब रहे किसी भी रिपोर्टिंग स्पीच में, तो इट इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। यानी रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या हमारा चेंज हो जाएगा? फर्स्ट पर्सन चेंज हो जाएगा, आई और वी। जैसे यहाँ पे लगा है ना रिपोर्टिंग स्पीच में आई, तो आई हमारा क्या? फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन किस में चेंज होता है? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू क्या? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब का। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? ही है, तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा? चेंजेस आ जाएगा। और आज के इस वीडियो में हम आप सभी को ट्रिक के साथ भी बताने वाले हैं, तो जुड़े रहिए मेरे साथ पूरे एंड तक, ठीक है? विथ ट्रिक। फर्स्ट पर्सन हमारा आई और वी होता है, जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है? चेंज्ड होता है। सेकंड पर्सन यू होता है, सिर्फ क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही यू ही है, ठीक है? दोनों ही यू ही है। तो इट इज चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये क्या होता है? चेंज होता है सेकंड पर्सन। जैसे यहाँ पे हम फॉर एग्जाम्पल इसमें देखिए, यहाँ पे हम रिपोर्टिंग स्पीच में यू लिखे हैं, और यू किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा? सेकंड पर्सन है यू, तो यू सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा? हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट का अकॉर्डिंग। तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा ये है, तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? हिम है, तो हिम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? यहाँ पे चेंजेस आ जाएगा। तो वो भी हम 3 एग्जाम्पल आप सभी को यहाँ पे अभी दिखाने वाले हैं और बनाने वाले हैं। थर्ड पर्सन हमारा, तो थर्ड पर्सन हमारा है ही सी इट नेम दे, यही है ना? ही सी इट नेम दे। तो इसमें ये बहुत ही जिद्दी है, ये किसी को चेंज ही नहीं करने देता, यानी इसमें नो चेंज होता है, यानी इसमें चेंज नहीं होता है। अब हमें याद नहीं रहता जल्दी कि भाई फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है, इतना तो याद हो जाता है कि फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन ही सी इट नेम और दे। लेकिन ये नहीं पता रहता है कि फर्स्ट पर्सन में क्या चीज का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, कि सेकंड पर्सन में ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, कि इसमें नो चेंज। ये नहीं याद रहता कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज होगा, कि ऑब्जेक्ट किसमें एग्जाम में जाइएगा और फर्स्ट पर्सन में सब ऑब्जेक्ट लिख दिएगा सब्जेक्ट के जगह, और इसमें ऑब्जेक्ट के जगह सब्जेक्ट हो जाता है। तो इसी के लिए हम ट्रिक एक लाए हैं, जिस ट्रिक का नाम है डायरेक्ट SON सन। क्या है? सन, SON सन। हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है? देखिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि SON सन, बस यही मीनिंग, यही सन मतलब बेटा। अब यही मीनिंग को याद रखते हुए हमें क्या करना है? यही एक हमारा क्या बन गया? ट्रिक बन गया। क्या बन गया? ट्रिक बन गया। यहाँ पे नीचे लिख देंगे 1 2 3, और ये हमारा ट्रिक। लेकिन आप बोलेंगे कैसे भाई? तो भैया यहाँ पे फर्स्ट पर्सन ये है, सेकंड पर्सन ये है, थर्ड पर्सन ये है। तो फर्स्ट पर्सन हमारा किसके अकॉर्डिंग? एस फॉर सब्जेक्ट। तो फर्स्ट पर्सन हमारा किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड पर्सन हमारा
ओ से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग द सेकंड पर्सन, और थर्ड पर्सन एन से नो चेंज, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज। कितना सिंपल सा ट्रिक बन गया कि एस फॉर सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर फर्स्ट पर्सन, ठीक है, ओ फॉर ऑब्जेक्ट और टू फॉर सेकंड पर्सन, एन फॉर नो चेंज थ्री थर्ड पर्सन, यानी ये इसका और ये इसका, ठीक है। सिंपल ट्रिक बन गया एस एंड सन 1 2 3, ठीक है, समझ गए। इसमें फर्स्ट पर्सन में हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन में नो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और थर्ड पर्सन में नो चेंज होता है। अब हम एग्जांपल आते हैं, और उससे पहले हमें प्रोनाउन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन पढ़ लेना बहुत ही जरूरत है, क्योंकि इसमें हमें बहुत ही दिक्कत आएगी। तो पहले हम ये बना देते हैं, और उसके बाद इसमें जहां हमारा दिक्कत आता है वहां पे हम जाकर इसे आप सभी को समझाएंगे। वैसे आप सभी को समझने में थोड़ा डिफिकल्टीज लगी, तो इतना समझ गए। तो इसमें क्या क्या कहाँ पे चेंज होता है इतना समझ गए। अब हम कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा डायरेक्ट स्पीच में क्या लिखा है, ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। वो क्या कह रहा है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तो ही का ही लिखेंगे। और मैंने बताया था कि सेड टू रहे और उसके बाद ऑब्जेक्ट रहे, तो ऑब्जेक्ट रहे तो हमारे क्या में चेंज कर देते हैं, टोल्ड में। तो ऑब्जेक्ट भी है भैया, तो हम क्या चेंज कर देंगे, ही टोल्ड मी। मैंने बोला था इस कॉमा को हटाकर डैट लिख देने के लिए, तो ही टोल्ड मी डैट आई एम योर बेस्ट फ्रेंड लिख देंगे। ये बहुत ही गलत है। मैंने बोला था कि रिपोर्टिंग वर्ब का चेंजेस जब पढ़ा रहा था कि यहाँ पे अब हम यही लिख कर नहीं उतार देंगे, क्योंकि हमें इसमें टेंस में भी चेंज करना होता है, किसी पर्सन में भी चेंज करना पड़ता है। तो आई हमारा कौन सा पर्सन है, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है। ये देखिए आई हमारा फर्स्ट पर्सन है आई, तो आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट जो है वो है ही, तो हमारा आई के जगह क्या हो जाएगा, ही। उसके बाद क्या लिखेंगे, ही वाज माय फ्रेंड। समझ गए, ऐसे होगा, ही टोल्ड मी डैट ही वॉज माई फ्रेंड। अब ये यहाँ पे हम नहीं भी लिखेंगे, यहाँ पे वैसे तो हम पूरे लिख दिए कि यहाँ पे हमें अभी जो हम लिखे कि ही वॉज माई फ्रेंड हम लिखे ना, तो अब ही वॉज माई फ्रेंड ही नहीं होगा, क्योंकि इसमें यहाँ पे ये जो इसमें टेंस में भी चेंज होता है। जैसे यहाँ पर्सन में चेंज हुआ, अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, टेंस का चेंजेस देखेंगे। तो पहले हम इस पूरे रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस देखना, कौन सा टेंस में सेंटेंस है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा चेंज होगा, ठीक है। तो अभी हम डॉट लगा दिए, हमारा पर्सन में चेंज हो गया इसमें। अब हम लिखेंगे कि आई से टू हिम यू आर आवर फ्रेंड। तो आई से टू है, तो मैंने बोला था जब से टू हो और उसके आगे अगर ऑब्जेक्ट हो, यानी ऑब्जेक्ट है हिम, तो क्या लगेगा यहाँ पर, टेल लगेगा। तो ही टेल, और अगर यहाँ पे एस रहता लगा यानी सेज हो जाता, तो यहाँ क्या हो जाता, टेल्स हो जाता। तो ही टेल हिम, अब इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह डैट। अब यू हमारा क्या है, सेकंड पर्सन है भाई, और सेकंड पर्सन भैया जब है तो सेकंड पर्सन हमारा इस ट्रिक के मदद से हम देखेंगे, जो ट्रिक है हमारा एस एंड सन और सब 1 2 3। तो टू सेकंड पर्सन हमारा किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो ऑब्जेक्ट हमारा कौन है, इसमें हिम है। अब भैया आ गया यहीं पे हमारा प्रोनाउन पढ़ने का बारी। अब हम यहाँ पे तो नहीं लिख सकते भाई कि ही आई टेल हिम दैट हिम आर आवर फ्रेंड। हिम थोड़ा भी अच्छा लग रहा है देखने में, तो उसी हिम को हटाकर हमारा हिम को चेंज करके ही में बदलने का ट्रिक को हम जानेंगे। अब तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन, प्रोजेसिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। वैसे तो हमें डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में हमें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और सब्जेक्टिव प्रोनाउन का ही जरूरत पड़ता है, लेकिन ये जो हमारे पास पॉजेसिव प्रोनाउन भी रहेगा तो इसका भी नॉलेज हमें अच्छा लगेगा और सही लगेगा, और ये याद रहेगा तो हमारा कोई भी प्रॉब्लम कहीं में नहीं, ये क्योंकि पॉजेसिव प्रोनाउन कहीं भी पूछ सकता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट जब कोई भी ऑब्जेक्ट भाई जब
कोई भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में न दिया रहेगा, नाम ही से पता चल रहा है, तो उसे ही सब्जेक्टिव प्रोनाउन में बदलने के लिए यहाँ पे लिखे हैं। तो हिम का सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो होता है वो क्या होता है, हमारा ही होता है। सी हर का होता है सी, मी का होता है आई, यू का होता है यू ही, अस का होता है वी और देम का होता है दे। यानी ही का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हिम, सी का हर, आई का मी, यू का यू ही, वी का अस और दे का देम। और ही का पजेसिव प्रोनाउन हिज, सी का पजेसिव प्रोनाउन हर, आई का पजेसिव प्रोनाउन माय और माइन, यू का पजेसिव प्रोनाउन यू और योर्स, वी का पजेसिव प्रोनाउन आवर और आवर्स, दे का पजेसिव प्रोनाउन देयर और देयर्स। ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन तो वैसे हमें नहीं पूछना, लेकिन ऐसे सेंटेंस जैसे यहाँ पे हिम आ गया तो हिम हमारा हिम का सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है, ही है, तो ही में चेंज करेंगे, हमेशा सब्जेक्टिव प्रोनाउन में ही हम चेंज करेंगे। तो हिम है तो हमें ये नहीं जो हिम का हीज लिख देंगे यहाँ पे, ये सब पजेसिव प्रोनाउन का इसमें यूज नहीं होता है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज होता है, समझे। सब्जेक्टिव प्रोनाउन हमारा हिम का क्या है, ही है, तो हम लिखेंगे हिम। हिम किसके यू किसके अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है हिम, और हिम को हम जब चेंज करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा ही में चेंज, तो हम डैट ही और उसके बाद ये लिख देंगे और चेंज में टेंस में चेंज कर देंगे, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, हमेशा बताते आ रहे हैं। He says she is a beautiful, यानी किसने बोला कि वह एक सुंदर है, ठीक है, वह सुंदर है, तो he says, ठीक है, यह कहा, तो हम लिखेंगे he, यहाँ लिखेंगे says, यहाँ लिखेंगे that, उसके बाद सी है, सी कौन सा पर्सन हमारा, तो थर्ड पर्सन है, सी आता है ना, ही सी इट नेम, थर्ड पर्सन हम क्या बताए थे, जिद्दिया भैया, और थर्ड में एन लिखा है, तो यानी एन से नो चेंज, यानी इसमें कोई चेंज ही नहीं होता है, तो हमारा सी का सी ही लिख देंगे, उसके बाद जो हमें लिखना है वो लिख देंगे। लेकिन अब आप बोलिएगा कि भाई यहाँ पे तो टोल्ड हम दिए, यहाँ पे टेल दिए, लेकिन यहाँ पे हम आप बोले थे कि सेज रहे तो टेल्स में बदलने और से रहे तो टेल में बदलने, लेकिन मैंने भी एक चीज बोला था कि पार्ट 1 में ही या पार्ट 2 में, ठीक है, बोला था इससे प्रीवियस वीडियो में कि जब सेज के और सेज 2 के आगे अगर ऑब्जेक्ट रहे तभी हम यहाँ पे टेल्स में बदलेंगे, इसके आगे हमारा कोई भी रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे खाली है ही सेज की और डायरेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच चालू है, तो इसीलिए हमारा ही सेज का ही सेज ही होगा। और जो नहीं देखा है इसका चेंजेस सभी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपसे भी देख सकते हैं, ठीक है। और हमारा इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा के जगह क्या लगाएंगे, डैट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डैट, जो डैट हम यहाँ लगा चुके हैं, तो ही सेज दैट शी इज ब्यूटीफुल, तो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में ऐसे चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे ये समझ ले, और नेक्स्ट वीडियो में जो हम आपसे को बताएंगे वो बताएंगे चेंज इन पर्सन, इस वीडियो में बनाए, और नेक्स्ट वीडियो में हमारा बनेगा चेंज इन टेंस। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी वीडियो आप सभी को ऐसा देखने को मिले, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू।